अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। जहां पूरी दुनिया के अंदर एक जारी रुझान के अंदर एक जो मईशतें बंद हुई थी उनके अंदर हमारे को कुछ रद्दोबदल होता हुआ तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी मुल्की इंटरनेशनल सतह के ऊपर मईशतों में जो है वो कारोबार ज़िंदगी जो है बहाल होता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। वहीं पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है कोरोना वायरस के केसेस का बढ़ना जो है वो एक लम्हे फ़िक्र के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना वायरस के केस जो है वो तकरीबन 70,000 से तजावज़ कर चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इटली जैसे ममालिक, स्पेन, जर्मनी जैसे ममालिकों के अंदर जो है वो कारोबारी ज़िंदगी जो है बहाल होना शुरू हो गई है, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान, इंडिया के अंदर और मशरिक़ वस्ता के अंदर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक के अभी भी क्लोज डाउन हुई हुई हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में लॉकडाउन के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन की सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में एज सच कोई कर्फ्यू या लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं बरकरार की गई, मगर वहीं पर दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी एहतियाती तदबीर के तहत जो है मुल्क में मईशत को जो है वो नॉर्मल लेवल्स के ऊपर रखा गया। वहीं पे सिंध के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट को जो है वो आज अपना काम करने की इजाज़त दे दी गई है। इन मजमूई तौर पर सारी सूरत हाल की अगर हम तजज़िया करते हैं, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से मुल्की मईशतों के अंदर जो है वो एक रुझान पाया जा रहा था, उस रुझान के बाद मुल्की मईशतों के अंदर कुछ डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट करना जो था वो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र माना जा रहा था। उसी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो रवा माली साल के अंदर जुलाई से अप्रैल 10 माह के दौरान जो है हमने आईटी के अंदर और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर काफ़ी सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर हमने इंक्रीमेंटल होता हुआ देखा है। अगर हम बात करते हैं कि आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर जहाँ पे गुज़िश्ता साल इन्हीं 10 माह के दौरान तकरीबन 813 मिलियन यूएस डॉलर की जो है वो हमारे पास से इनफ्लो आया था या रेमिटेंसेस आई थी। हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने जो है इस चीज़ को जो रिकॉर्ड किया था कि 813 मिलियन यूएस डॉलर की हमारे पास एक रेमिटेंसेस आई थी आईटी के हवाले से। वहीं पे इसके अंदर हमारे को इस रवा माली साल के 10 माह के दौरान इसी के अंदर हमारे को 24% इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ तकरीबन 1.03 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हमारे को आईटी में दिखाई दी जाती है। इन्वेस्टमेंट कहें या हम ये कहेंगे पाकिस्तान ने जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए हैं इस रवा माली साल के दौरान, उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने जो अर्निंग की है, सो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मुस्बित इकदाम हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या आईटी में काम करने वाले लोगों को जो मराते देने के ऊपर बात की थी, टैक्स फ्री कल्चर के ऊपर बात की थी, उसी के अंदर हमने ये देखा कि इस कोविड-19 की वजह से जो अफेक्ट हुई इंटरनेशनल मईशतें, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो है वो सब्सटेंशियल इन 10 माह के दौरान जो है वो इंक्रीमेंटल हमारे को शो किया है। तो ये भी एक बहुत ही खुश आइंदा बात है जहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 6,000 के करीब आईटी कंपनीज जो है वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं और ये सर्विसेज जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक के अंदर दे रही हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये अज़्म है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अगर इस साल भी तकरीबन 1.2 बिलियन यूएस डॉलर या 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की अगर जो है वो एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात का अज़्म रखता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 10 अरब यूएस डॉलर के करीब एक्सपोर्ट करे सॉफ्टवेयर्स को। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ पॉलिसीज़ मरतब की गई थी, उसके कुछ समरात हमारे को आते हुए दिख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये आईटी सेक्टर्स के अंदर। और साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 3rd रैंक के ऊपर है सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आईटी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और रूम बाकी है, जिसके अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टर और जो डेवलपर्स हैं फंक्शनल साइट के ऊपर हो या टेक्निकल साइट्स के ऊपर हो, उनके पास एक बहुत ही वाज़ेह अपॉर्चुनिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर काम करने की। इस साथ ही साथ हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है, उसके अंदर भी तकरीबन अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में कंपेयर किया जाए इन 10 माह के दौरान, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे को तकरीबन 127% का 127% हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पे गुज़िश्ता साल इसी वक्त के अंदर तकरीबन पाकिस्तान को तकरीबन 1.06 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मौसूल हुई थी। वहीं पे इस रवा माली साल के अंदर जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 127% से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई है, उसमें तकरीबन 2.281 बिलियन यूएस डॉलर की रिकॉर्ड की गई है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान के लिए एक सिनेरियो है, एक बहुत अच्छी सिचुएशन है
कि जब मुल्की मईशतों के अंदर जो है वो एक कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होती हुई दिख रही है, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर जो है अभी रवां माली साल के दौरान अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले में, तो 127% से हमारे को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। गुज़िश्ता साल इसी 10 माह के दौरान जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम था वो तकरीबन 1.06 बिलियन यूएस डॉलर था, और रवां माली साल जो है वो तकरीबन 2.281 बिलियन यूएस डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम ग्रॉस के ऊपर बात करते हैं तो ग्रॉस जो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुई तकरीबन 2.871 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान के अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 24% के करीब ज़्यादा थी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान से आउटफ्लो हुआ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि तकरीबन 590 मिलियन यूएस डॉलर की थी, जबकि गुज़िश्ता साल तकरीबन ये बिलियंस के 1 बिलियन से ऊपर के करीब आउटफ्लो हुआ था पाकिस्तान में। तो जो अगर गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में अगर आउटफ्लो हुआ और इस साल जो है वो तकरीबन 590 मिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान के अंदर जो आउटफ्लो हुआ, तो इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक के जो है वो मॉनेटरी जो सिक्योर किया है, और तकरीबन जो अगर हम इसका नेट निकालते हैं यानी 2.871 बिलियन के आउटफ्लो में से अगर इनफ्लो में से और 590 मिलियन का आउटफ्लो करते हैं तो लगभग तकरीबन 2.281 बिलियन यूएस डॉलर का पाकिस्तान को नेट इनफ्लो हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो हमने दो टॉपिक्स के ऊपर अभी हमने बात की, एक हमने आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर बात की, जिसके अंदर हमारे को तकरीबन इस 10 माह के दौरान एक लगभग तकरीबन 23 से 24% का इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। यानी आईटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान ने आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं वो तकरीबन 813 मिलियन यूएस डॉलर की लास्ट ईयर थी, इस साल तकरीबन 1.03 बिलियन यूएस डॉलर की इस 10 माह के अंदर रिकॉर्ड की गई है। तो आईटी के अंदर भी हमारे को काफ़ी सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर डॉलर इनफ्लो होता हुआ दिखाई दिया, और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी हमारे को जो है डॉलर इनफ्लो होता हुआ दिखाई दिया, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 127% से ज़्यादा है। मगर ये सारी सूरत हाल मजमूई तौर पे हम इसके बेसिस के ऊपर कोई तज्जिया नहीं कर सकते, कोई एनालिसिस नहीं कर सकते कि आने वाले वक्तों के अंदर ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो तकरीबन फरवरी मार्च के बाद से बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है, जब इंटरनेशनल सतह के ऊपर चीज़ों ने अपने आप को एक बैलेंस आउट करना शुरू किया था। तो इन 10 माह के दौरान पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी में अगर 6 माह के अंदर या 7 माह के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी मुस्बित है, तो ये इन 3 माह के दौरान जो है थोड़ा-सा उसके अंदर हमें अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई दिया, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान ने अभी 10 मंथ्स के अंदर जो है वो काफ़ी सब्सटेंशियल जो है वो इंक्रीमेंटल दिखाया है। एनुअली जब पाकिस्तान के पास फाइनल जो हमारे पास एक ईयर एंड के बाद जो सारी फिगर्स आएँगी, उसके ऊपर हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान में किस तरीके से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और आईटी बेस्ड सर्विसेज ने अपने एक इम्पैक्ट दिया है इकोनॉमीज के अंदर। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाईज के अंदर हमारे को देखने में आई है, जो कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 350 मिलियन यूएस डॉलर की थी, मगर इस साल तकरीबन 626 मिलियन यूएस डॉलर की रिकॉर्ड की गई है। आईटी से भी रिलेटेड अगर हम बात करें कि आईटी से या कंप्यूटर से प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 509 मिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान को जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो मजमूई तौर पे जहाँ पे पूरी दुनिया स्लो डाउन हुई है, वहीं पे पाकिस्तान ने भी अपने आप को काफ़ी हद तक के बैलेंस्ड स्ट्रेटजी रखने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जो कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हुई थी उसको भी पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक के मिटिगेट करने की कोशिश की थी। तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र अभी कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट जो है वो अभी भी पूरी दुनिया के अंदर बाकी है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल की मईशतें हैं, चाइना और इंडिया, चाइना हो गया, इंडिया और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे भी एक काफ़ी कशीदा सूरत हाल पाई जा रही है। अगर हम खत्ते की सूरत हाल के हवाले से मवाजना करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दो ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर हैं, एक चाइना और एक इंडिया। तो पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है उसका भी अभी कुछ चीज़ एनालिसिस करना या पाकिस्तान ने प्रेडिक्ट करना कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की मजमूई तौर पे सियासी या मौशी सूरत हाल किस तरीके से होगी, ये तो खत्ते की सूरत हाल की ही बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान आगे अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मूव करता है। क्योंकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान से कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने भी जो है वो चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है 5G का। तो
मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के बिल्कुल हम नेबर कंट्रीज़ के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि चीज़ों के अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर बात हो रही है। चाइना के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर बात हो रही है। तो ये एक जो हमारे को ये 2 इकोनॉमीज़ के अंदर जो वो इकोनॉमीज़ जो चाइना के साथ सपोर्ट कर रही हैं अपने आप को, उनके अंदर हमें काफ़ी हद तक के जो है वो चीज़ें 5G के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पे दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो सिया फार्म शख्स की हलाकत हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी बड़े लेवल्स के ऊपर जो है वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ पे मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक के मुतासिर होती हुई हमारे को दिखाई दे रही है। तकरीबन 40 से ज़ायद शहरों के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कहीं पे हमको दिख रहा है कि पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो आवाम के साथ जो है खड़ी हो गए और ये चीज़ों को मिटिगेट करने की भी कोशिश कर रही हैं। मगर एक बड़ी इकोनॉमी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके अंदर हमारे को एक लेवल्स के ऊपर तो जो है वो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला कोई स्टेट है। और साथ ही साथ ये एक नया हिजान क्रिएट हो गया है, या नया एक पैनिक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई है कि वहाँ पे भी 7-8 दिन से लगभग जो है वो इस तरीके से भी काफ़ी हद तक के कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हुई हुई है। तो मजमूई तौर पे अगर हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के तो एक अलग इम्पैक्ट है। अब काफ़ी मईशतों के अंदर, या तो अब जब ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होना शुरू होगा तो यकीनन तमाम मईशतों ने कुछ ना कुछ प्लान डिवाइस किए हुए होंगे कि अपने आप को मूव कैसे करें। तो साथ ही साथ हम बात करें तो कि जहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी चाइना की जो है वो सर्विसेज लेने का एक अज़्म ज़ाहिर किया है कि 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाना चाह रहा है। चाइना ऑलरेडी इसके ऊपर टेस्टिंग फेज़ में जा चुका है और शायद प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाइना इसको अडॉप्ट कर रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने आप को बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी आईटी के अंदर काफ़ी हमारे को ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर सोचना होगा कि पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी को अपने पास मुतारिफ करवाए और ऐसे इक्विपमेंट्स लेके आए कि पाकिस्तान भी इस इनेबल टेक्नोलॉजी को जो है भरपूर फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ हम बात करते हैं कमोडिटीज़ एक्सचेंज की। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो लास्ट क्लोजिंग रिकॉर्ड की गई थी वो तकरीबन 4269 पॉइंट की क्लोजिंग रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम सौदों की वैल्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 4.497 बिलियन रुपीस का इसके अंदर काम हुआ था। तकरीबन 8546 लॉट्स के ऊपर इस पे काम हुआ था। अगर हम अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर ऑयल प्राइसेस की और गोल्ड की बात करते हैं तो क्रूड इस वक्त तकरीबन $0.54 नीचे आने के बाद $36.27 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट की बात करते हैं तो ब्रेंट $0.59 नीचे आने के बाद $38.98 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $6.95 नीचे आने के बाद $17.27 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर भी तकरीबन $0.02 नीचे आने के बाद $18.240 पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे देखा ये जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो ऑयल के ऊपर बात हो रही थी, एक पैनिक सिचुएशन गुज़िश्ता कुछ माह से क्रिएटेड थी। फिर उसके बाद अमेरिकन और रशिया और सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिकों ने मिल के एक बात के ऊपर अज़्म ज़ाहिर किया कि तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल प्रोडक्शन कट की जाएगी। ऑयल के अंदर अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है investing.com के ऊपर कि रशिया ने जो है वो काफ़ी हद तक के अपनी सपोर्ट का इजहार कर दिया है सऊदी अरब के साथ, और ये जो प्रोडक्शन कट है 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, इसको जो है वो फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो जब तक कि ये न्यूज़ इंडोर्स फाइनली नहीं होती तो एक ऑयल मार्केट अपने आप को एक बैलेंस अप्रोच के साथ रखे हुए है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सऊदी अरब और रशिया के दरमियान जो है वो डील सेट हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल अपने आप को काफ़ी हद तक के स्टेबलाइज और मोबिलाइजेशन के अंदर जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर हमें काफ़ी हद तक की स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। सो ये सारी सूरत हाल हमने मवाजना किया कि एक जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पैनिक हमारे को गुज़िश्ता कुछ माह में दिखाई दे रहा था इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी हमारे को काफ़ी हद तक की चीज़ें जो है डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं पे काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारी बैलेंस्ड अप्रोच के तहत, तो हम उनको अभी डेवलपमेंट फेज में तो नहीं कहेंगे, मगर काफ़ी हद तक के जो इबाम था वो अपने आप को कुछ मेल्ट डाउन करना शुरू कर रहा है। ऑल्दो ये चीज़ें जो है वो रिवर्ट होती हैं 2-3 दिन के बाद, फिर कोई कोरोना वायरस की सीवियरिटी आती है और वो चीज़ों को फिर डिस्टॉर्ट करती है। मगर जो सीवियरिटी हमारे पास पिछले 2-3 माह पहले थी, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अगला दिन कैसा होगा, उसके तहत कुछ हद तक के इंटरनेशनल सतह के ऊपर कमी देखने में आई है। अब जो दूसरी चीज़ें बच रही हैं वो एक जो खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो मशरिक़ वस्ता की हम बात करें, चाहे चाइना की बात करें,
करें, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें। अब जो मजमूई तौर पे जब ये इकोनॉमीज़ रिवाइवल पे जाएँगी, ये इकोनॉमीज़ मूव करेंगी, किस तरीके से ये इकोनॉमीज़ अपने आप को बैलेंस अप्रोच के साथ मूव करती हैं और कितना टाइम पीरियड दरकार होगा इनको अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हमको पता चलेगा। पाकिस्तान की अंदरूनी ये जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, उसके ऊपर हम भी आने वाले दिनों के अंदर गाहे बगाहे तजिया करते रहेंगे। बिलखुसूस हम मईशत के ऊपर हम बात करते हैं, मईशत के ऊपर किस तरीके से जो है वो चीज़ें बहाल होना शुरू होंगी। तो आज तो सिंध के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को इजाज़त दे दी गई है कि वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं इंट्रा सिटी के अंदर, यानी विद इन अ सिटी वो ट्रांसपोर्ट फिलहाल मूव करने की इजाज़त दे दी गई है। तो जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 2 मंथ से जो है वो बंद थी, वहाँ पे एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव मूव हमारे को देखने में आया है कि ये चीज़ें जो है वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर दूसरी ही जानिब हम देखें तो कोरोना के केसेस भी बढ़ते हुए लग रहे हैं। तो चूँकि इस वक्त हालात का तकाज़ा और मईशत का तकाज़ा है कि मईशत को फुली तौर पे क्लोज़ ना किया जाए, मगर वहीं दूसरी जानिब अवाम की भी ज़िम्मेदारी बनती है और हमारी इन एजेंसीज़ की भी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे पैरामेडिक्स स्टाफ की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो इसके एसओपीज़ हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर हैं, उनको बखूबी तौर पे अडॉप्ट करें, उनको अपनाएँ और ये सोशल डिस्टेंसिंग ख़ास तौर से मेंटेन रखें, हाइजीन का ख़्याल रखें, एंटीबैक्टीरियल जो हैंड वॉश हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का जो है वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर उसको यूज़ करें, क्योंकि मास्क भी बाज़ औक़ात जब हम पर्सनली विदाउट एनी रीज़न यूज़ करते हैं, उसके अंदर नमी होने की वजह से भी बाज़ औक़ात वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मास्क का भी एहतियात करें, इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करें कि जब आप बहुत इंटरेक्शन करने जा रहे हैं तो उसको यूज़ करें, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे, अपना बहुत 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 ख़्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।